नमस्कार दोस्तों, रमनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस सेट देखेंगे पेपर 3 का, जिसमें झारखंड का पहले हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान का हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे, फिर सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न और अंतिम में कंप्यूटर साइंस का 20 प्रश्न देखेंगे। तो आज लगभग हम लोग 110 क्वेश्चन करने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? आंसर देखिए डी हो जाएगा 1782 ईस्वी में। तमाड़ विद्रोह 1782 में हुआ था। अगर पूछे कि तमाड़ विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो तमाड़ विद्रोह जो हुआ था ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसे याद रखिएगा कि तमाड़ विद्रोह ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में 1782 में हुआ था। एक का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, दोयसा में। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण दोयसा में करवाया था। 2 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था में पड़हा पंचायत का प्रमुख होता है। आंसर देखिए सी हो जाएगा, पड़हा राजा होता है। पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था में पड़हा पंचायत का प्रमुख जो होता है वो पड़हा राजा होता है। 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, खरवार जनजाति के धार्मिक पुरोधा कौन होता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, बैगा होता है। खरवार जनजाति के धार्मिक पुरोधा को बैगा कहा जाता है। इसे याद रखिएगा कि खरवार जनजाति में धार्मिक पुरोधा को क्या कहा जाता है, तो बैगा कहा जाता है। 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, माझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, लाशेर टंगा है। माझी शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रहरी के रूप में जो कार्य करता है उसे लाशेर टंगाई कहा जाता है। 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? आंसर आपका ये हो जाएगा, देवघर में। महान क्रांतिकारी जो अरविंद घोष थे, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुई थी ये झारखंड के देवघर जिला में हुआ था। क्योंकि उनके जो नाना जी थे, अरविंद घोष के जो नाना जी थे, ये देवघर के रहने वाले थे। तो यहीं पे अपने नाना जी के घर पे रह करके इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। तो 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, उरांव परिवार में। बुद्धू भगत का जन्म उरांव परिवार में हुआ था। ठीक है, बुद्धू भगत का जो जन्म हुआ था रांची जिला के निकट जो है चान्हो प्रखंड के अंतर्गत कोयला नदी के तट पर स्थित सिलगाई गांव में हुआ था। ठीक है, 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, इनका जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। तो 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1968 ईस्वी में हुई थी। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। 8 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया? आंसर आपका डी हो जाएगा, 1970 में हुआ था। शिबू सोरेन द्वारा सोनेत संथाल समाज का गठन 1970 ईस्वी में किया गया था। शिबू सोरेन को दिसुम गुरु या गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड के निम्न प्रमुख जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक ना, झारखंड में सबसे जो प्रमुख जो जनजाति है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपका है संथाल जनजाति का, उसके बाद उरांव जनजाति का है, फिर आपका मुंडा जनजाति और उसके बाद हो जनजाति। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, भागीरथ माझी ने। खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ माझी ने किया था। अगर पूछे कि खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। इसे याद रखिएगा। ठीक है, पूछे खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया? आंसर आपका बी हो जाएगा, साल के पत्ते का। ठीक है, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को जो संदेश जो भेजते थे उस साल के पत्तों पर लिख करके भेजते थे। 12 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर आपका ये हो जाएगा, सरस्वती देवी ने। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व सरस्वती देवी ने किया था। ठीक है, यदि हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ पे पूछ रहा है हजारीबाग से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सरस्वती देवी हो जाएगा। 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी थी? आंसर देखिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, कौन दिया था? महात्मा गांधी ने। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। जब 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था 1940 ईस्वी में, उस वक्त महात्मा गांधी जी ने, ठीक ना, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के उपाधि से सम्मानित किया था। 14 का आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कांग्रेस में। झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया था। झारखंड पार्टी के बारे में बात करें तो इसकी गठन 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह ने किया था। ठीक है, और 1963 में जा कर के ये झारखंड पार्टी कांग्रेस में मिल गया था। ठीक है, तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। आंसर देखिए आपका, संथाल के जो धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं उनको नायके कहते हैं। मुंडा के जो आपका धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं उन्हें पाहन कहते हैं। हो के जो हो जनजाति के जो धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं उन्हें देवो नवा कहते हैं। चेरो जनजाति का जो धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं उन्हें गोसाई कहते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जनी शिकार। जनी शिकार त्यौहार जो होता है ये महिलाओं के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, यदि पूछे कि झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है तो सरहुल त्यौहार हो जाएगा। 17 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और कहे कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है तो आपका चतरा हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा चतरा हो जाएगा। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान रहा है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बी निर्माण में। ठीक है, बी निर्माण के क्षेत्र में झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान रहा है। 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है वे हैं। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, उरांव जनजाति। ठीक ना, झारखंड के सर्वाधिक विकसित जो जनजाति है आपका उरांव जनजाति को मानी जाती है। वो चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, सभी क्षेत्र में उरांव जनजाति ने बेहतर प्रगति की है। 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए बी हो जाएगा। कह रहा है कि आदिवासी सकम ये रामदयाल मुंडा के लिखा हुआ है। नहीं, ये गलत है। आदिवासी सकम जो है ये आपका लिखा हुआ है किसके द्वारा? जयपाल सिंह के द्वारा। इसे याद रखिएगा कि आदिवासी सकम ये जयपाल सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, ये मुंडारी भाषा में लिखा हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। आदिवासी सकम जो है मुंडारी भाषा में लिखा गया है। ठीक ना, जयपाल सिंह के द्वारा। तो आपका 21 का आंसर बी हो जाएगा। बाकी मुंडारी प्राइमर के लेखक जीसी व्हिटली हैं, मुंडारी ग्राम के लेखक ए नोट्रेट हैं और सोसा बोंगा के लेखक जगदीश त्रिगुणायत हैं। तो आपका 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों या उनके स्थलों के संबंध में कौन सा असत्य है?
देखिए बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, ये सही है। इटखोरी मंदिर आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी सही है। वासुकीनाथ मंदिर वासुकीनाथ दुमका में स्थित है, डी भी सही है। कह रहा है झारखंडी धाम हजारीबाग में, नहीं एक गलत है। झारखंडी धाम जो है ये आपका हजारीबाग में नहीं है, एक गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में स्थित है, तो इसे याद रखिएगा, गिरिडीह जिला में। 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड का राजकीय नृत्य है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, छाऊ है। झारखंड राज्य का जो राजकीय नृत्य है आपका वो छाऊ है। अगर पूछे कि झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, तो सरहुल हो जाएगा। पाइका त्यौहार को लड़ाकू त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। 23 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आड़ंदी गीत किस समय गाया जाता है? आंसर आपका सी हो जाएगा, शादी विवाह के समय। आड़ंदी गीत जो है ये शादी विवाह के समय गाया जाता है। 24 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मधुवन किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, जैन। मधुवन जो है वो जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल माना गया है, ठीक ना। ये जो मधुवन जो है ये पारसनाथ के पहाड़ियों के तलहटी में बसा हुआ है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा कि ये जो पवित्र स्थल जो है मधुवन, ये पारसनाथ पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ है, जहाँ पे जैन धर्म का 21 मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। पारसनाथ के पहाड़ी पता ही आपको झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है, ठीक है। 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फादर हॉफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में रची गई एक प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया है। देखिए मुंडा जनजाति के जो भाषा का नाम है वो मुंडारिक है, ठीक ना। और मुंडारिक भाषा में ही हॉफमैन ने 1915 ईस्वी में इंसाइक्लोपीडिया की रचना की थी। 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, दशेर कथा की रचना निम्न में से किसने की थी? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर ने। दशेर कथा की रचना सखाराम गणेश देवस्कर ने किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना किया था। 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर आपका ये हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। अगर पूछे कि झारखंड के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका रामगढ़ जिला हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से वो आपका रामगढ़ जिला है। 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। आंसर आपका ये हो जाएगा, पारसनाथ। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, और जो झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 600 मीटर। रांची पठार के जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। 30 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा संस्थान मेरू हजारीबाग में अवस्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल, ठीक ना। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल जो है ये हजारीबाग के मेरू में स्थित है। 31 का आंसर आपका डी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना की गई है। आंसर देखिए आपका 2010 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना 2010 ईस्वी में की गई है। 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पृथ्वी शाह। पृथ्वी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है। पृथ्वी का जन्म इसे महाराष्ट्र में हुआ है, परंतु इनका जो फैमिली है, जैसे दादा परदादा जो, ये बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। बाकी सौरभ तिवारी झारखंड से संबंध रखते हैं, अरुणा मिश्रा और वरुण एरोन ये सब झारखंड से संबंध रखते हैं। 34 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर आपका बी हो जाएगा, पद्म भूषण से।
महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थापित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, जमशेदपुर में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। 36 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, घाटशिला में। झारखंड में तांबे का कारखाना आपका घाटशिला में अवस्थित है। अगर पूछे कि ये घाटशिला झारखंड के किस जिला में पड़ता है तो पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। कौन सा जिला? पूर्वी सिंहभूम जिला में। 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, घाटशिला में। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट आपका घाटशिला में स्थित है, जो झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? देखिए ये भी आंसर आपका बी हो जाएगा, घाटशिला में। ठीक ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी आपका एक घाटशिला में स्थित है, जो कि झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, झींकपानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम जिला में। झींकपानी सीमेंट संयंत्र जो है झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर देखिए आपका हो जाएगा, धौलावीरा पूछे कहाँ है तो धौलावीरा देखिए आपका गुजरात में कादिर द्वीप पर स्थित है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक ना, भीरडाना जो है आपका हिसार में स्थित है। अब भोगावो जो है आपका सौराष्ट्र में स्थित है। तो इसे आप लोग मिला लीजिएगा कि धौलावीरा जो है कादिर द्वीप गुजरात में है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, भोगावो जो है आपका सौराष्ट्र में है और का भीरडाना जो है आपका हिसार में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, ललित विस्तार हो जाएगा। ठीक ना, ललित विस्तार एक महायान बौद्ध सूत्र है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ण जीवनी है इसमें। ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा कि बुद्ध की जीवनी की जो रचना है बौद्ध साहित्य में वो ललित विस्तार में है। 42 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सुमेलित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 1 2 3। दीवाने अर्ज को देखिए आरिज ए ममलिक दिखते हैं। कारखाना को जो होते हैं आपका वकील ए दर देखते हैं और धार्मिक संस्थान को आला सदर देखते हैं। यानी कि आपका तीनों का तीनों सही सुमेलित है। 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, गडकरी विद्रोह का कारण था। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गडकरी विद्रोह जो हुआ था आपका 1844 में हुआ था। इसे याद रखिएगा, कोल्हापुर में जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो गडकरी जो लोग थे ये आपका वंशानुगत सैनिक जाति थे और मराठों के दुर्ग में ये लोग सैनिकों के रूप में काम करते थे। बाद में क्या हुआ कि इन लोगों को छटनी करने लग गए वहाँ का जो राजा था। तो इस छटनी के डर से यानी कि बेगारी के चलते कि मतलब यदि हम लोग अगर सैनिक नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या, तो इसके डर से इन लोगों ने गडकरियों ने विद्रोह कर दिया था। तो 44 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इसे याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 45 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व किया था? आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है और सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। कह रहा है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है। नहीं, ये गलत है, समान नहीं है। जैसे दिल्ली में देखिए 7 लोकसभा की सीट है, अंडमान निकोबार में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, तो समान नहीं ना है, तो नहीं। 47 का आंसर आपका बी गलत है।
ठीक है ना, यानी कि आपका बी आंसर हो जाएगा। बाकी मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है, ये सही है, एक एक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं जो आपका 80 सीट है। ठीक है, 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। भारतीय संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है, ये सही है। समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्यों को अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है, 2 भी सही है। 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी, तीनों के तीनों जो होते हैं शासन के कार्यकारी अंगों के में शामिल होते हैं। ठीक है, तो 49 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार किस राज्य में बनी थी। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, केरल राज्य में। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भारत के, ठीक ना, केरल राज्य में बनी थी। 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, अमेरिका से। संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। फिर आपका बात करें आयरलैंड से, तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। ब्रिटेन से बात करें तो एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत का संसदीय व्यवस्था भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। 51 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला 3 पर्वत श्रेणियां हैं। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा निर्धारित करने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें से एक अराकान योमा है, ठीक ना। उसके बाद एक नागा है जो नागालैंड में है, नागा पर्वत श्रेणियां है। और तीसरा जो है आपका चीन लुसाई है जो मिजोरम में है, ठीक ना। चीन लुसाई पर्वत श्रेणियां जो आपका मिजोरम में है, ठीक। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं उसमें से आपका अराकान योमा है, फिर नागा है पर्वत श्रेणियाँ, और आपका चीन लुसाई पर्वत श्रेणियाँ है, ठीक है। 52 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, केवल 2 और 3, ठीक ना। गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं आपका वो इंद्रावती है और आपका प्राणहित है, ठीक ना। तो 53 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नांकित में से कौन सा समुद्र तट पूर्णतया उन्मजीत है। आंसर आपका बी हो जाएगा, मालाबार तट, ठीक ना। मालाबार जो समुद्र तट है वो पूर्णतया उन्मजीत है। 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित बांधों में से एक सिंचाई के लिए नहीं है। देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है इस सिंचाई के लिए नहीं है। शिव समुद्रम जो है यह मुख्यतः जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया है जो कावेरी नदी पर स्थित है। बाकी आपका भवानी सागर, कृष्णराज सागर और भाखड़ा नांगल ये सब सिंचाई के लिए बांध बनाया गया है। तो आपका 55 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी विक्टोरिया है। आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, हांगकांग। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। माली की राजधानी बमाको है, इसे याद रखिएगा, माली की राजधानी बमाको है, ठीक है ना। और गुआम की राजधानी कहाँ है, तो गुआम की राजधानी अगाना है, इससे भी याद रखिएगा कि गुआम की राजधानी अगाना है। और बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा है, इसे भी याद रखिएगा। 56 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है। आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, एडम स्मिथ के द्वारा। कहीं कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की है, तो एडम स्मिथ हो जाता है। तो 57 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा, स्फीति के साथ, ठीक ना। आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति के साथ युग्मित होता है,
58 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, गोल्फ से। डनहिल कप का संबंध गोल्फ खेल से संबंधित है। 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची दिया है दिवस और दूसरे तरफ तिथि दे रखा है। यदि देखिए बात करें विश्व जल संरक्षण दिवस को, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को, विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो 60 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय रोम में है। नहीं, ये गलत है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो मुख्यालय है आपका, ये आपका पेरिस के फ्रांस में स्थित है। पेरिस फ्रांस में स्थित है, ये गलत है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये सही है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, बी भी सही है। 61 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व के सबसे गहरी झील कौन है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, बैकाल झील। विश्व के सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। विश्व के सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? तो सुपेरियर झील हो जाएगा, ये अमेरिका कनाडा में स्थित है। चिल्का झील भारत में है, सबसे बड़ा झील है भारत के। और टिटिकाका झील जो है आपका पेरू बोल्विया में स्थित है, जो सबसे लंबी झील है। 62 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? आंसर आपका सी हो जाएगा, चंडीगढ़ में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपका चंडीगढ़ में स्थित है। 63 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। 64 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा देश पाकिस्तान को Mi-17 हेलीकॉप्टर इंजन और सहायक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति कर रहा है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, यूक्रेन। ठीक है, 65 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा में वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, अनुराधा राय को। अनुराधा राय का जो बुक है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 66 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? आंसर आपका ये हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। ठीक ना, राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। 67 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, चीन ने। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम है गुआंगमू को लॉन्च किया है चीन देश ने। ठीक ना, 68 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कर्नाटका के कारवार में। ठीक ना, कर्नाटक में एक जगह है कारवार, वहाँ पे भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना रही है। 69 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? देखिए इसमें आंसर कोई नहीं हो जाएगा। भारत का जो फिलहाल में जो लेखा महानियंत्रक हैं वो आपका एस दुबे हैं, इसे याद रखिएगा। कौन है? तो एस दुबे हैं। 70 का आंसर आपका एस दुबे हो जाएगा। अब हम लोग सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, पराश्रव तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सभी सही है। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, दूसरा भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, तीसरा भी सही है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, 4 भी सही है। 71 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है।
आंसर देखिए बी हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट, ठीक ना। यदि हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या होता है, C माइनस 0 बटा में 100 होता है बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा में 180 होता है, ठीक ना। यदि हम C के जगह पे माने सेंटीग्रेड के जगह पे 50 रखेंगे, फिर ये कट जाएगा 50 से 2 बार में, ठीक है। 2 से नीचे कट जाएगा 90 बार में, 90 दूना 180, ठीक ना। 90 ऊपर चल जाएगा, इधर माइनस में 32 है तो उधर आएगा प्लस में हो जाएगा 32। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तब 72 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है। देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में जो वस्तुएं दिखाई देती है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। मेनली क्या होता है कि जो प्रकाश जो होते हैं वस्तुओं के द्वारा उत्सर्जित होता है तथा उनसे परावर्तित हो सकता है, दोनों होता है। जब प्रकाश वस्तु पर जब पड़ता है तो प्रकाश के कुछ भाग को ये अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को परावर्तित कर देता है। तो इसे याद रखिएगा। 73 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा उनतोदर होते हैं। माइक्रोस्कोप का जो लेंस होते हैं उनतोदर प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। 74 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, रेक्टिफायर के द्वारा। कह रहा है एसी करंट को, ठीक ना, डीसी करंट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो आपका रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। 75 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है। आंसर आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये कण प्रति कण युग्म है। 76 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। 77 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। आंसर आपका देखिए ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। 78 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, पारा और जस्ता। 69 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, एल्कीन कहलाता है, ठीक ना। एल्कीन में कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। 80 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस में पित्ताशय नहीं होता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, चूहा में जो रैट होता है उसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है। बाकी ऊँट हो गया, जिराफ हो गया, मछली हो गया, इन सब में पित्ताशय पाया जाता है। बाकी चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। 81 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 4000 किलो कैलोरी। जो कठिन परिश्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 82 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, यदि एक पिता का रक्त ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ओ, ठीक ना। यदि पिता का रक्त वर्ग अलग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो इनसे जो मतलब बच्चा यानी कि जो पुत्र का जो जन्म होता है तो उसका जो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त वर्ग जो हो सकता है वो हो सकता है या फिर ए हो सकता है, ठीक है। तो 83 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में धूल के कौन से घटक दामा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करते हैं। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, अकार्बनिक कण और पराग कण। अकार्बनिक कण और जो पराग कण जो होते हैं ये दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करते हैं सांस लेने में। 84 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण की मृत जीविका विधि पर निर्भर होता है। आंसर देखिए आपका एगैरिकस हो जाएगा, ठीक ना। एगैरिकस जो होता है ये पोषण की मृत जीविका विधि पर निर्भर होता है।
हाँ, यदि हम एगैरिकस के बारे में बात करें तो एगैरिकस जो होता है एक कवक जगत के अंतर्गत आने वाले जो मशरूम होता है तो मशरूम की प्रजाति है एक, ठीक ना, जिसमें खाद्य एवं जहरीली दोनों प्रकार के विशेषताएं पाई जाती है। तो 85 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये वनस्पति और जंतु दोनों में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए हरित लवक जो होता है ये आपका वनस्पति में पाया जाता है। कोशिका भित्ति भी आपका वनस्पति में पाया जाता है, ठीक ना। तो आपका 86 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। द्विगुणित युग्मनज बनते हैं, ठीक ना। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। 87 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। ब्रिक नहीं है, ठीक ना। मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि ब्रिक नहीं है। 88 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, नासा का न्यू होराइजन्स मिशन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा। कुइपर बेल्ट के पिंड, ठीक ना। कुइपर बेल्ट के पिंड के अध्ययन के लिए नासा ने न्यू होराइजन्स मिशन शुरू किया है। 89 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। विमान संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकरण से। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है आपका विमान संबंधित शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित है, ठीक है। 90 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग देखिए कंप्यूटर साइंस से 20 प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 131, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? आंसर आपका सी हो जाएगा। 64 बीट तक होती है, ठीक ना। सुपर कंप्यूटर के जो शब्द की जो लंबाई होती है वो आपका 64 बीट तक होती है। 131 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। स्मृति से। कंप्यूटर जो अपनी शक्ति प्राप्त करता है वो अपनी स्मृति से प्राप्त करता है। 132 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम माइक्रोचिप है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। 33 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। 134 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वो उपयोगकर्ता को डाटा डैश की अनुमति देता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वो उपयोगकर्ता को डाटा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। 135 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, बीट डैश का संक्षिप्त नाम है? आंसर आपका सी हो जाएगा बाइनरी डिजिट। बीट जो है बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम है, ठीक है। 136 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा स्टोरेज के लिए। मेमोरी पद जो होता है आपको स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। 137 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क जो है एक कॉम्पैक्ट डिस्क का उदाहरण है। 138 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ओएस एक्स भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहा है कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपका आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 41, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के डैश होते हैं। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर जो होते हैं ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं। 141 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, क्रमोद्देश त्रुटि होते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर जो त्रुटियां होती हैं वो क्रमोद्देश त्रुटि होती है। ठीक है, 142 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, डैश में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, मशीन भाषा। मशीन भाषा में निर्देश जो होते हैं 0 और 1 के रूप में लिखे जाते हैं। 143 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, एप्पल कंपनी ने। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को एप्पल कंपनी ने विकसित किया है। 144 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, टेराबाइट। ठीक ना, कंप्यूटर के स्मृति का जो मात्रक होता है आपका टेराबाइट होता है। 145 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है। आंसर आपका ये हो जाएगा, बस कहलाता है। ठीक ना, ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित करने की जो क्रिया को बस कहा जाता है। 146 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, डैश से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। 147 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति डैश से हुई है। आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, वेबलॉग। ब्लॉग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो वेबलॉग से हुई है। 148 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे क्या कहते हैं। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ड्रैगिंग। ठीक ना, डेस्कटॉप पर यदि आइकन को मूव करना चाहते हैं तो उस क्रिया को ड्रैगिंग कहते हैं। 149 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम प्रश्न, किसी टेक्स्ट का चयनित भाग कहा जाता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ब्लॉक। किसी टेक्स्ट का जो चयनित भाग होता है उसे ब्लॉक कहा जाता है। 150 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।